Hello guys, welcome back to our color correction topic. Let's have a look to the Premiere Pro, and I'll just on with my color part, that is with from the color workspace. And okay, ठीक है. अब I have one footage over, you guys can see कि I have one छोटा सा footage in this. We can see the bottle cap and a pen over here, right? ठीक है. Just give me a preview rendering. And okay, fine. ठीक है. अब last time we studied about the basic correction creative uh, vignette, right? Now the next option we need to study about, that we are going to start, that is your HSL secondary. Okay, so today our topic is HSL secondary. Just go over here. Okay, so you guys can see some options you have over here, like from HSL, that is hue, saturation, luminance, color gray mask, refine, you have denoise, blur, correction, you have over here that temperature intent, etc. contrast. ठीक है. So let's study about that कि अब हम इसके साथ कैसे कर सकते हैं काम. ठीक है. ये क्या काम में आता है. बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक ल्यूमेट्रिक कलर ही CC17 से आया हुआ है. सबसे पहली चीज मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है. The second thing is that HSL secondary is my favorite part because इसका जो output inner trust में is like something else only. Because हमने कभी सोचा भी नहीं था कि in like normal Premiere Pro video editing software में हम किसी object का color change कर पाएंगे in the sequence of the frames, right? But through the Lumetri color CC7 it is possible because the option we have got, that is called your HSL secondary over here, right? So let's see what we can do with that. ठीक है. And क्या हो सकता है इसके साथ. So I'll just maximize my screen a little bit, okay, ताकि मैं आप लोग को और बेटर तरीके से दिखा सकूं. ठीक है. बहुत बढ़िया. ओके, अब ये हमारा फंडा है. ठीक है. ये मेरा वीडियो है और ये हम देख सकते हैं. ठीक है. अब ये करता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस कैन सी कि HSL सेकेंडरी में सबसे पहला ऑप्शन की का आता है. की में आपको मिलता है सेट सेलेक्टर. उसमें आपको तीन आई ड्रॉपर्स मिल रहे हैं. ठीक है. आई ड्रॉपर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज फॉर योर सिलेक्शन. मतलब आपको कोई भी चीज या कोई भी कलर, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कोई भी कलर वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो फॉर दैट दिस आई ड्रॉपर वी आर गोइंग टू यूज. कोई भी कलर वैल्यू में एडिशन लाना, मतलब इसके साथ एक और कलर शेड अगर आपको चाहिए तो फॉर दिस. और कुछ एक्स्ट्रा कलर सेलेक्ट हो गया, उसको डीसेलेक्ट करना चाहते हो तो फॉर दिस जैसा माइनस आई ड्रॉपर. ठीक है. तो लेट्स सी, मैं बताता हूँ अभी आपको वन बाय वन. सो आई जस्ट चेक आउट विद द आई ड्रॉपर. ठीक है. आई जस्ट क्लिक ऑन दिस. ओके, यू गाइस कैन सी कि जैसे मैंने रेड कैप पे क्लिक किया, वैसे यहाँ पे सारे जो HSL के वैल्यूज है वो सारे रेड में आ गए, रेड टोन्स में आ गए, राइट. ठीक है. तो दैट्स अ वन फंडा कि आपने जैसी जो कलर पे क्लिक करोगे वो कलर यहाँ पे सिलेक्शन ऑन हो जाता है. बट आपको कोई स्क्रीन में डिफरेंस नहीं दिख के आ रहा आपको. हाँ, HSL में समझ में आ गया, बट थिंग इज दैट यू वांट गेटिंग द डिफरेंस इन दिस स्क्रीन, राइट. अभी स्क्रीन का लफड़ा क्या है, लेट्स सी. अब स्क्रीन में डिफरेंस देखने के लिए व्हाट यू रिक्वायर्ड द मास्क ऑप्शन हुआ. यू गाइस कैन सी यहाँ पे एक मास्क ऑप्शन है. इन दिस यू आर गेटिंग द थ्री ऑप्शन, दैट इज योर कलर ग्रे, कलर ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक. ठीक है. अब व्हाट आर दे. अब जो भी कलर वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया वो कितना सिलेक्टेड है चेक करने के लिए हमें ये दबाना पड़ता है. ओ सॉरी, या अब देख सो आप लोग, सिर्फ जो कलर वैल्यू मैंने मेरे आई ड्रॉपर, सिलेक्शन आई ड्रॉपर से सेलेक्ट किया था, सिर्फ वही कलर वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट है. द होल कैप इज नॉट सेलेक्टेड बिकॉज रीजन इज यहाँ पे जो हमारा आई ड्रॉपर है HSL सेकेंडरी, वो कलर वैल्यूज पे काम करता है, राइट. तो कलर वैल्यूज मतलब लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर शेड है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर शेड है. तो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पे हमने जो कलर वैल्यू पे क्लिक किया था, आई थिंक ये एरिया पे हमने क्लिक किया था, और उस एरिया के हिसाब से वो कलर वैल्यू जहां जहां है उसने उस चीज को सेलेक्ट कर लिया. तो दैट्स द थिंग. ओके, अब द नेक्स्ट ऑप्शन इन दिस, दैट इज योर कलर ब्लैक. मीन्स आपको जो बैकग्राउंड होगा ब्लैक दिखेगा एंड बाकी जो आपका कलर वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. देन व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका व्हाइट दिखेगा, बाकी का एरिया आपका ब्लैक दिखेगा. तो इट्स एट ऑल इट्स योर चॉइस, आप कैसे यूज करना चाहते हो. ठीक है. मैं ग्रे और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ज्यादा काम करता हूँ बिकॉज ग्रे में एग्जैक्ट कलर देखने मिलता है और ब्लैक एंड व्हाइट में हम अल्फा के साथ काम कर सकते हो. तो दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग दैट टू थिंग. इट्स ऑल ऑफ योर चॉइस कि आप उसको क्या यूज करना चाहते हो. ठीक है. अब ये जो कलर वैल्यू हमने ली है इसके ऊपर काम कैसे करना है. अब थिंग इज दैट HSL इससे पूरा ना एडजस्टमेंट के ऊपर है. कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, कोई डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है कि इतना ही डालोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा. पूरा का पूरा R&D है. तो इट इज लाइक मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स सी क्या कर सकते हैं अपन. आप लोग देख सकते हो कि मैं अपना एरिया बढ़ा रहा हूँ.
गेटिंग, बट थिंग इज दैट मैं जितना बढ़ा रहा हूँ, लेट्स सी कितना बढ़ सकता है, ये उतना ही हम बढ़ाएंगे, ठीक है, दैट्स थिंग। अब जैसे जैसे मैं मैक्सिमम एरिया लेते जा रहा हूँ ना, ब्लू की तरफ आ रहा था, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का, इफ यू गाइस सी कि ब्लू कलर का जो पेन था बाजू में वो भी हाईलाइटेड होना था, वी डोंट वांट इट, तो मैक्सिमम हो रहा है। तो व्हाट वी गोइंग टू डू, मैं इसको मिनिमम ही रखूंगा जितना मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। आई कैन यूज द ब्लैक ऑप्शन ऑल्सो, यू गाइस कैन सी यहाँ पे कुछ वो इस तरीके से दिख रहा है मेरे को, ठीक है, दैट्स अ थिंग, ठीक है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया सेलेक्टेड, ठीक है। अब जब मैं इसको नॉर्मल मास्क ऑफ भी कर देता हूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, बिकॉज मास्क में आई कैन सी कि मेरा इतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब सिलेक्शन देने के बाद व्हाट वी डू, वी नीड टू चेंज द कलर, राइट, ठीक है, सिंपल। सो आई जस्ट गोइंग टू द डाउन ऑप्शन ओवर हियर, जो अपने पास अवेलेबल है, टेम्परेचर है, टिंट है, आप ऊपर के भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कलर का टोन थोड़ा सा चेंज करना है, जस्ट गो विद द ब्लू पार्ट, ओके। वैसे हल्का सा ब्लूइश अब उसके ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, राइट, सी अब वो हो गया पिंक वे में बिकॉज रेड है। तो दिस इज हाउ आई कैन जस्ट चेंज द कलर ऑटोमेटिकली वॉट एवर द कलर यू वांट, ठीक है। हर एक कलर शेड्स पे मैं जा सकता हूँ। इफ आई एम गोइंग विद द येलो वन, गाइस कैन सी येलो मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इफ आई वांट टू गो विद द ग्रीन पार्ट, सी हर एक कलर का वो अपना आउटपुट देगा, डजंट मैटर कि क्या दे रहा है, बट वो आपका जो कलर चेंज का है, हर एक कलर में वो अपना आउटपुट देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमने जो सेलेक्ट किया था दैट वाज अ पिंक, राइट, एंड यहाँ पे हमने जो मिला दैट वाज अ, ठीक है। मैं थोड़ा सा टिन टेम्परेचर के साथ भी यूज कर लेता हूँ, सिंपल वे में कॉन्ट्रास्ट लेवल, ठीक है। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ, आई जस्ट गोइंग टू प्ले, देख सकते हो हर एक फ्रेम में वो दिख रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्रेम में हमने सेलेक्ट किया था उसी फ्रेम में दिख रहा है, बट ये हर एक फ्रेम में मुझे एज इट एज दिख रहा है। मेरा जो बॉटल कैप है वो एज इट एज दिख रहा है, यू कैन सी द स्क्रीन मैक्सिमाइज करके, ठीक है। तो दैट्स अ फंडा, दिस इज हाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रीमियर प्रो इन वीडियो, सिंपल, right? So that's option you can use over here, and similarly you have multiple option, like आपको थोड़ा सा blur वगैरह करना है, etc etc, that's all reason you can use, ठीक है।